हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है इतिहास गवाह होगा आपको जो ये खुशी मिलेगी इस खुशी की घड़ी का। यानी आपकी लाइफ में अब आपको वो खुशी मिलने जा रही है जिसके लिए इतिहास बनेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको आपकी लाइफ में कौन सी बड़ी खुशी से आपको नवाजा जा रहा है जो इतिहास बनाने का काम करे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है गाइस। स्टार्टिंग में ही कार्ड्स लिए नहीं है, सिर्फ शफल कर रही हूँ। उसमें देखो सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस। ओके, ये तो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये अपने आप में जीत का बिगुल बजाते हुए उसके बारे में है, कुछ मामलों को लेकर, रिकवरी को लेकर है, एक रैपिडली जो चेंजेस होते हैं उनको लेकर है। और ये तो समय ऐसा बनेगा गाइस, है ना। इसको लेकर अगर हो पाया तो एक अलग से रीडिंग बनाकर आपको बताऊंगी कि ये जो अभी समय बनेगा ना, जहाँ पर जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है अतिचारी होंगे और इसका प्रभाव लाइफ के काफ़ी सारे मामलों में पड़ेगा गाइस। सच में, जैसे एक इन दिनों में मैं रीडिंग में बात समझा रही हूँ ना कि ये समय इतना अलग सा बना हुआ है, ये बहुत मुश्किल से बनता है, ठीक है। और ये बनता है ना तो एक इंसान में जल्दबाजी होती है किन्हीं चीज़ों को लेकर कि उनको उनकी खुशी जल्दी से जल्दी मिले, उनका कोई सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो, है ना। एक एनर्जी इंसानों की तरफ से, खुद अपनी तरफ से होती है और एक होती है समय के आधार पर। और हैरानी वाली बात यह होती है कि जहाँ जिस इंसान के काम बनने में जो आधे घंटे का काम है उसे बनने में एक दिन, 2 दिन, हो सकता है एक सप्ताह, हो सकता है एक मंथ लग जाता है। ऑनेस्टली जो बात है मैं वो बताऊं, किसी इंसान को डिले का सामना करना पड़े ना, उसकी हद बताऊं मैं आपको कि इस हद तक में कि एक आधे घंटे के काम को लेकर किसी इंसान को ना इतना लंबा समय तक वेट करना पड़े। यानी घूम घाम कर वह वेटिंग एनर्जी वाली चीज में आकर फंस जाते हैं और उससे कहते हैं किसी इंसान को झुंझलाहट होना। लेकिन ये समय कैसा बन रहा है, मतलब मैं कैसे समझाऊं कि एक 10 दिन में बनने वाला काम जो है हो सकता है 10 आवर्स में बन जाए, हो सकता है 24 आवर्स में बन जाए, हो सकता है 2 दिन में बन जाए। समझ रहे हो ना, ये इतना अच्छे चेंजेस के बारे में बात कर रही हूँ। और टॉपिक है हमारी रीडिंग का इतिहास गवाह बनेगा आपको जो खुशी मिलेगी, आपका मन का सुकून इस तरीके से मिलेगा। वाकई में आपको एक, जैसे एक होता ना हमारे कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ हो, हमारी पीठ पर किसी का हाथ रखा हो कि गिरने ही नहीं दिया जाएगा, सिचुएशन कैसी भी बन जाए। और इस समय में आपके साथ बहुत अनोखी चीज़ें क्या होगी, मैं इन दिनों में ये वर्ड ज़्यादा काम में ले रही हूँ, कुछ चीज़ें अनोखी होगी आपके साथ। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ पता है, वाकई में आपको मददगार लोग कम मिले होंगे या ना मिले होंगे, या मिले होंगे तो उनमें उनकी खुद की स्वार्थ सिद्धि, ये भी आपने देखा होगा, या थोड़े टाइम तक आपकी मदद कर ले निस्वार्थ भाव से, फिर जा आगे चलकर किसी न किसी प्रकार की डील करनी पड़ते थे। अब का समय ऐसा नहीं है गाइस, अब निस्वार्थ भाव से कोई आपको, जैसे होता है एक रास्ता पार करवाने के लिए, जैसे कहा ना, आपको जिस जगह पर जब कभी भी आपको मदद की आवश्यकता होगी ना, वहां पर ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएंगे। सच में वो ईश्वरीय है हमारे लिए, जो ऐसे समय में हमारी मदद कर जाता है जिसे हम कभी भूल नहीं पाते, और उनकी मदद के बिना हमारा कोई काम बन नहीं सकता। वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है ना, ईश्वर का दूत ही है वो हमारे लिए, है ना जी। तो ऐसी चीज़ें भी आप देखोगे और ऐसे अच्छे लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी। देखो द एम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है, ये एम्प्रेस का कार्ड सबसे पहले आपके साथ होने वाले जस्टिस के बारे में, जो आपको शायद अभी ऐसा लगता है आज जो स्थिति आपके सामने खड़ी है उसको लेकर आपके साथ कोई न्याय होगा, पर ये आपकी सोच गलत है गाइस। एम्प्रेस की एनर्जी है ना, एक याद के बारे में बात करती है, एक मेमोरीज के बारे में बात करती है ना। कि कोई ऐसी मेमोरी है आपके दिल में, आपके दिल दिमाग पर एक ऐसी यादें छाई हुई है जिनसे आप पीछे छुड़ा नहीं पा रहे हो। कोई घाव, कोई जख्म आपको ऐसे लगे हुए हैं जिनसे आप बाहर आ नहीं पा रहे हो गाइस। द एम्प्रेस की एनर्जी उन्हें भूलना चाहती है, और
कैसे भी करके ये अपने लिए प्रे करती है, प्रार्थना करती है कि मालिक मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, और रिकवरी, और जैसे कि ये सरल है ना, सरलता से परिपूर्ण है, मन के साफ होने से परिपूर्ण है। तो ऐसे में क्या है कि जब भी किसी सरल या मन के साफ सुथरे पवित्र आत्मा के साथ अगर किसी प्रकार का छल होता है या अन्याय होता है, यहाँ पर साफ बताया जाता है कि उस बात को लेकर जस्टिस होता ही होता है। एम्प्रेस को अच्छे से पता होता है, एम्प्रेस जस्टिस की प्रार्थना भी करते और निश्चिंत भी है। देख लो कहीं पर भी इनके चेहरे पर उतनी चिंता दिखेगी ही नहीं, क्योंकि ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर बिलीव करती है ना। ये इनको पता है कि इनके साथ कोई ना कोई है, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी अपने आप में नंबर 3 की एनर्जी है। समझ रहे हो ना। एम्प्रेस को अच्छे से पता होता है कि ये समय इनका ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ये समय, इस समय में इनको किसी न किसी प्रकार से मदद मिल जाएगी, और इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस बात को लेकर इनसे ज़्यादा परेशानी या तकलीफ मालिक को हुई है, उस बात को लेकर न्याय करेंगे। द एम्प्रेस को चिंता ही नहीं होती है जस्टिस को लेकर। प्रार्थना करते हैं, ठीक है, जस्टिस होना चाहिए, और जस्टिस इन्होंने देखे भी है। ये अपने आप में एंजल से कम नहीं है। ये जो भी अपनी इच्छा चाहते हैं ना, वो एक समय के बाद में पूरी करवा लेते हैं। और अभी का समय जो है ना, सच्ची बताओ, इस एनर्जी तक लेकर आने के लिए ये एनर्जी क्या कहती है, आपसे मांग करती है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की मांग करती है। और ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है पता है? ट्रांसफॉर्मेशन में तकलीफ बहुत होती है गाइस। सच में किसी के व्यक्तित्व को बदलना हो, है ना, तो तकलीफ बहुत होती है। और किसी की स्थिति को बदलना हो, कोई पूरी लाइफ का आवरण ही, चोला ही अगर नया पहने, तो सोचो कितनी लाइफ में कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। और बकायदा ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का रूपांतरण आपने इस तरीके से देखा जैसे एक नया चोला पहना है, एक नए कपड़ा धारण किए हुए ना, बिल्कुल कुछ वैसी लाइफ आपकी बनी है ना। थोड़ा थोड़ा अभी की एनर्जी आपकी कैसे थोड़ा थोड़ा आप एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं जो हो रहा है ना मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। पहले से ये मेरी लाइफ थोड़ी भली है, भले थोड़े संघर्ष बीते समय में हुए, लेकिन ये लाइफ थोड़ी ठीक है मेरी पिछली लाइफ के मुताबिक। क्योंकि पिछली लाइफ में आप थोड़े भ्रम में ही थे, या एक जैसे एंजल वाली वो फीलिंग है ना, वो या कोई ब्लेसिंग है उसका उपयोग ना कर पाना, ऐसी चीज़ें, एक कमज़ोर व्यक्तित्व से भरे हुए इंसान। और अब देखो थोड़ा सा साहस, और अच्छी बात, सबसे प्यारी बात देखो मैं क्या कहूँ आपको, द एम्प्रेस की एनर्जी ये कहती है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इसका बनना, है ना, इसका बढ़ना, इसमें बल आना गाइस। और सच्ची में अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, एक बैलेंस में आ गई ना ये बात, आपको लाइफ में तकलीफ ही नहीं है। ऑनेस्टली आपको तकलीफ नहीं है, आप कोई भी स्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, आप पार कर जाओगे। सच में इंसान को कॉन्फिडेंस पता है, वो किसी न किसी तरीके से गोताखोर बनकर अपनी समस्या का समाधान लेकर आ जाता है। जिनके पास आत्मविश्वास होता है ना, अगर मान लो कभी उनके सामने समस्या हो और ऑन द स्पॉट अगर किन्हीं से बात कर रहे हैं, ये समस्या है, अब इस समस्या में क्या करना चाहिए, मान लो किसी के पास आंसर नहीं है, आपके खुद के पास आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि नहीं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो नहीं सकता। आपके मुंह से ये निकलेगा चिंता मत करो। दूसरे लोगों को भले उस समय आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई आइडिया ना हो, शून्य हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उस टाइम आपका दिल क्या कहेगा, आपका दिमाग क्या कहेगा सामने वाले लोगों को, कि चिंता मत करो, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये शब्द टेंशन वाली बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है। भले खुद के दिमाग में भी आइडिया नहीं है, पर खुद पर बिलीव है, आत्मविश्वास है, मैं किसी न किसी तरीके से रास्ता तो निकाल ही लूंगा, निकाल ही लूंगी मैं तो रास्ता। वो वाली बात गाइस, ये कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टली कह रही हूँ मेरे शेर, मेरे योद्धा, बिलीव रखो, बिलीव रखो, ये कॉन्फिडेंस आप में एंटर कर चुका है, आप में भर चुका है। इसको पहचानने की कोशिश करो। आपकी रूह जो है ना, इसे एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने कभी लाइफ में गलत नहीं किया है। अगर जाने अनजाने गलतियां हुई तो उसके कर्मा मैंने रिलीज कर लिए, मैंने गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत नहीं होगा। समझ रहे हो ना। आप लाइफ में अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, और आपके कॉन्फिडेंस का स्तर जो है ना, ये बड़े जो देखना का है।
सच्ची में मतलब ऐसा खुद का व्यवहार आपने खुद में महसूस कभी नहीं किया होगा। वो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सबसे पहले खुद को जीवित होते हुए देखोगे, मैं कैसे समझाऊँ इसको? जैसे एक होता है ना कि खुद के शरीर में प्राण फूँकने वाली बात खुद के आधार पर, ये बड़े बोल वाली बात नहीं है गाइस, लेकिन ये किसी इंसान का आत्मविश्वास जागृत होता है ना? वो खुद ही खुद को चुप करने की कोशिश करता है। ईश्वर तो करते ही है, परिस्थितियाँ बनाकर। पर थोड़ी वो खुद से हिम्मत लेकर आता है और इससे मालिक बहुत प्रसन्न होते हैं सच में, क्योंकि ये किसी बच्चे के साहस का परचम है। ये किसी बच्चे का अपने तकलीफ वाले समय में साहस का झंडा गाड़ देने वाली बात है। समझ रहे हो ना? इससे मालिक बहुत प्रसन्न होते हैं। ये आपका बहुत अच्छा कर्मा है जो खुद को खुद से संभालने की कोशिश कर रहे हो। इसमें भी आप किसी की और की वो वाली बात नहीं है कि आपको आकर कोई संभाले। आपके चेहरे पर मुस्कान की वजह आप खुद बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या कहूँ आपके बारे में, है ना? गर्व है अगर ऐसी एनर्जी आप में उत्पन्न हो रही है और इतनी अच्छी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है ना, मैं क्या कहूँ? मुझे बहुत गर्व है आप पर। शाबाश! है ना? खुश रहने की कोशिश करो। मतलब मैंने शायद 7-8 महीने पहले कहा होगा, कहा था मुझे याद है कि ये समय निकल जाएगा ना, इसके बाद में आप अपनी पीठ थपथपाओगे और कोई बड़े बोल नहीं है सच में आपके लिए। सच्ची कह रही हूँ। ईश्वर ऐसा समय बना रहा है, इतिहास बनेगा गाइस। सच में, सच में इतिहास बनेगा। एक उदाहरण को सेट करोगे, एक सेंटर में आप लोगों के आओगे, लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। पर ये चर्चा इस बार अनोखी होगी, अलग होगी। देखो, अनोखी अनोखी थोड़ी अलग, ये शब्द मेरे मुंह पर बार बार आ रहा है इन दिनों में, ऑनेस्टली गाइस। क्योंकि चीज़ें विचित्र ही देखोगे आप अपनी लाइफ में। आप सेंटर में आओगे, लोगों के चर्चा का विषय बनोगे, पर बहुत प्यारी। ये कहते हैं ना कि आपके बारे में ज़्यादा विचार होना, आपके बारे में ज़्यादा सोचना और अच्छा सोचना। ऐसा कभी देखा? कभी देखा क्या आपने कि आपके बारे में लोगों के विचार इतने अच्छे रहना, इतना अच्छा सोचना, आप सुनकर खुश हो जाओ। लोग आपसे बात करने के लिए आपसे बात कर रहे हैं, अरे बच्चे आपके पास आना पसंद कर, आप देखो ये क्या हो रहा है मुझे। मतलब जिस तरीके से कहता है ना कि आप खुद समझ जाओगे गाइस, सच में ये जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ ना, आप खुद समझ जाओगे कि मतलब मेरा समय अच्छा चल रहा है या कुछ मेरी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। ये पक्का है, क्योंकि ऐसी एनर्जी आपके अंतरात्मा बिल्कुल आपको आपको फील करवाएगी कि ये इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हो रही है। समय अच्छा होता है ना, तब होता है। लोगों के साथ मेल मुलाकात बहुत अच्छा होना, बहुत कॉन्फिडेंस से बात करना, रेपो अच्छा बनना आपका लोगों के साथ, है ना? लोग खुद चाहे कि आपके साथ तालमेल ना हमेशा के लिए बने रहे, केवल किसी काम तक में सीमित नहीं रहे। अरे इससे अच्छी खूबसूरत बात क्या हो, है ना? कि अब आपको आइसोलेशन से बाहर निकालने के लिए कुछ बहाने क्रिएट हो रहे हैं, आपको ज़िंदगी को जीना सिखाया जा रहा है, आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करो, रैपिडली चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे शीघ्रता से, जो मैं ये कह रही थी। इतनी फास्ट गति से चेंजेस होना वो देखना। एक बात आपको सुनने को मिलेगी इसी समय में, देखना आपका कोई काम इस तरीके से बनेगा कि लोग देखकर कहेंगे कि इसमें आपकी किस्मत ने कमाल कर दिया है। सच में कि जहाँ ऐसे काम को बनने में समय लगता, आपकी किस्मत ने बहुत शीघ्रता से ये काम को बनवाया है। उसमें सारे हैरान, ये हुआ कैसे आपके साथ? ये किस्मत, कहते हैं ना कि किसी इंसान की किस्मत का प्रभाव इतना तेज होता है, सही समय पर सही जगह पर उपस्थित हो जाना और काम का बन जाना, जहाँ किसी को हेल्प भी मिल जाए। समझ रहे हो? ये अगर ये एनर्जी फील हो रही है ना, ये आप ही की एनर्जी है जो आपके सामने आपको बता रही हूँ। इतना खुश होकर मैंने कहा ना, मुझे एनर्जी बड़ी पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि अभी का समय बहुत पॉजिटिव है गाइस, बहुत सकारात्मक है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, थोड़ा सा कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य करो, है ना? मालिक को जिनको भी आप मानते हो ना, उनको आगे रख कर कि मालिक आप आगे हो, आप मेरे सारथी हो, मेरे खेवैया हो, मेरे मालिक हो, सब कुछ हो। मेरा डायरेक्शन आप जैसा बताओगे, आप जैसा कहोगे, उस रास्ते पर मैं चलने को तैयार हूँ, है ना? मेरा रास्ता गलत नहीं हो, मेरे तरीके गलत नहीं हो। ठीक, ये वाली बात, क्योंकि द एम्प्रेस तो कमाल ही करके दिखाएगा। चाहे ना तो पूरी इस एक कार्ड पर रीडिंग बन सकती है गाइस।
लाइक ये एम्प्रेस की एनर्जी इतने प्यारे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रही है। द एम्प्रेस बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी शिखर के बारे में, ऐसे शिखर के बारे में बात करती है जहाँ से किसी का मान सम्मान जुड़ा हुआ हो, जहाँ से किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट जुड़ी हुई हो, जहाँ से कोई इंसान एक महापरिवर्तन के लिए एक ईश्वर ने उनको एक माध्यम बनाया हो ना, उसके बारे में बात करती है। जो जैसे अभी आप उसका माध्यम बने हुए हो ना, एक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन के, अभी आपको फील नहीं होगा गाइस, क्योंकि ऐसे समय में किसी बच्चे को फील नहीं करवाया जाता है। वरना क्या होता है, देखो समय है, बुद्धि है ना। नहीं किसी इंसान के दिमाग में आता है कि मेरी वजह से हो रहा है वगैरह, हम सोचते हैं ईगो हम में नहीं आ रहा है। बात पता नहीं बात बात में कब बड़े बोल बोल दें, कब बात बात में कैसा बिहेवियर कर दें। हम भी तो बच्चे ही हैं ना एक तरीके से, भले कितने ही बड़े हो जाए, मालिक के सामने तो बच्चे ही हैं। तो मालिक कई बार हमें भी एहसास नहीं कराते कि अभी आपका समय कितना अच्छा चल रहा है और आप किस बात को, पर्पस को लेकर आप लाइफ में आगे चल रहे हो। नहीं समझ में आता। काम हो जाने के बाद में, पर्पस कंप्लीट हो जाने के बाद में पता चलता है कितना अच्छा मालिक ने मतलब मुझे माध्यम बनाकर ये कुछ करवाया, है ना। कहा ना गाइस, आई लव यू सो मच। सच में गर्व फील कर रही हूँ आप पर। कुछ मामलों में लेकर आपको हीलिंग चाहिए ना मेरे शेर, हाँ, कि मालिक हीलिंग मिल जाए तो कितना अच्छा है, मेरा दुख थोड़ा कम हो जाए, मेरी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। लो बेटा, हीलिंग के लिए रेडी रहो। प्लस का साइन दिख रहा होगा आपको, हाँ प्लस का दिखेगा, स्टार की एनर्जी दिखेगी। इच्छा पूरी होने के बारे में बात कही जा रही है। किसी बात को लेकर रिकवरी चाहते हो, रिश्ते नातों में हो गया, या आपका दिल ही दुखा हुआ है किन्हीं बातों को लेकर, भूल जाना चाहते हो, न्यूट्रल हो जाना चाहते हो सिचुएशन में, है ना। मुझे ना किसी से प्यार ना किसी से मित्रता, वो वाली बात है। अगर ऐसे भाव पे आ रहे तो कोई बात नहीं मेरे शेर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी सोच है। इससे अच्छी सोच हो ही क्या सकती है कि अपने तनाव की, अपने बर्डन की, या जस्टिस को लेकर जो भी पोटली है वो मालिक को सुपुर्द कर दिया आपने, वो जाने। और जिन्होंने गलत किया वो जाने, है ना। मैं क्यों बीच में हस्तक्षेप करूं, ये काम मेरा नहीं है ना जी। तो बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छी सोल होगा इसमें, ये कह सकते हो। और आप मान सम्मान बहुत डिजर्व करते हो। यूँ समझ लो कि आपके सपने को साकार करने के लिए सिचुएशन बनी हुई है। यूँ समझ लो रीबर्थ आपका हुआ है गाइस, है ना। बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जियोगे गाइस आप, देख लेना। धन दाने से परिपूर्ण। कभी आपने अपनी कुंडली दिखाई है या अपनी हस्तरेखा पढ़ाई हो आपने, है ना, आपको ये पक्का सुनने को मिला होगा आपके धन बहुत अच्छा खासा लिखा हुआ है। जो मैंने भी कई बार रीडिंग में कहा भी है, कहाँ है, कई बार कहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ गाइस। एक एक आप रेस्पेक्ट को लेकर बहुत चिंतित हो, आपने मान सम्मान को लेकर बहुत चिंतित हो, और ये भरकर मिलेगी देखना आपको, सच में। क्योंकि डिजर्व करते हो गाइस, डिजर्व करते हो। मेहनत बहुत ही है, और कुछ मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी, है कुछ दो चार इच्छाएं ऐसी है जो मुझे नहीं लगता आज तक मैं किसी को भी, किसी को मतलब किसी को भी नहीं बताई है आपने, कभी नहीं बताई, किसी को नहीं बताई है। दो चार इच्छाएं कुछ ऐसी है आपकी, पर मालिक तो सब सुनते हैं। हाँ, रीडिंग में कभी कभी आ भी जाता है। वो मैं नहीं करती गाइस, वो मालिक का आशीर्वाद है ना। हमारे लिए जो भी करते हैं, एक पत्ता भी अगर हिलता है वो मालिक की इच्छा से होता है। तो मैं कहूँगी भी नहीं, खैर टेंशन नहीं लेना, मैं कहूँगी भी नहीं। हिडन है तो हिडन ही रखने देते हैं। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी। और डाउन टू अर्थ बहुत रहोगे गाइस। मालिक को बच्चे के व्यवहार के बारे में पता होता है कि इस बच्चे को अगर इतना कुछ दे दिया ना, ये भविष्य में डाउन टू अर्थ रहेगा या नहीं रहेगा, या थोड़ा घमंडी टाइप हो जाएंगे। पर आप में नहीं है, शालीनता रहेगी आपकी, देखना। उल्टा हो सकता है पहले कभी आप में ऐसे बड़े बोल बोलना, थोड़ा नाराज़गी जल्दी से प्रकट कर लेना, ये वाली चीज़ें, है ना। या कभी कभी ईगो, ईगो तो टूटा है गाइस आपका खुद का, देखो गलत फहमियों का ईगो टूटा है आपका। पहले था आप में थोड़ा बहुत, या तो बड़े बोल बोलते थे, या फिर जानकर नहीं तो अनजाने में ही सही, पर एक होता है ना कि अच्छे से किसी को जवाब नहीं देना और बाद में गिल्ट होना कि अरे मैंने ध्यान रखकर जवाब नहीं दिया, या ये, या कभी कभी होता है ना कि थोड़ा शो ऑफ हो जाना। अभी का नहीं कह रही गाइस, प्लीज़ समझना, प्लीज़ समझना, ये पहले कभी आपकी एनर्जी रही है।
कि जहाँ पर थोड़ा सा शो करना लोगों को, ये मेरे पास ये है, रिश्ते नाते हैं या जो कुछ भी, परिवार है, पैसा है या ऐसा कुछ वगैरह, ऐसा कुछ। लेकिन इसी स्थिति को लेकर कोई ईगो आपका टूटा है का, अब आप बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते, बिल्कुल नहीं। अब भले आपके पास कितना कुछ भी हो ना, आप बहुत सरल बताने की कोशिश करते हो, ऐसे जैसे कि एकदम नॉर्मल लाइफ को जीना है ना, ये है आपके साथ। ओके, बहुत प्यारी एनर्जी था। ये देखो जस्टिस, मेरा हाथ रुका, मेरा हाथ रुका इस पर, ठीक है। ये आना होगा, फिर से कार्ड आएगा, शफल कार्ड, जस्टिस का कार्ड आना होगा, फिर से आएगा द हर्मिट। ओके, अब तो इसमें रहना ही नहीं है, आपकी नेगेटिव ऊर्जा को भस्म कर दिया गया। देखो अभी इस कार्ड में मैंने एक बात कही आपको कि आपके साथ जस्टिस होगा और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। द हर्मिट जो है ना, वो अपनी ही नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि आसपास इतने सारे स्टार की एनर्जी है, साइन दिया जा रहा है, जो यही कहा जा रहा है कि क्यों परेशान हो रहे हो। आपकी अंतरात्मा खुद कह रही है कि आज नहीं तो कल मिरेकल हो जाएगा। अगर आज ऐसी परिस्थिति झुंझलाहट वाली है, कल नहीं रहने वाली है। आपके सर के पीछे मून की एनर्जी है, ठीक है। एक ऐसी डिवाइन पावर के बारे में भी बात करती है जो चुप के आपके साथ रहती है, और आपको पता भी नहीं है। देखो यहाँ पर वाइट कलर के फ्लावर की एनर्जी भी यही कहती है कि मन की शांति और सुकून चाहते हो ना, वो समय आपको ला कर देगा। पीसफुल लाइफ आप जियोगे। थोड़ा सा ना बिलीव करना सीखो गाइस, एक होप रखना सीखो, होप को टूटने मत देना। क्योंकि आज जो रीडिंग बन रही है, ये इसके एहसास के बारे में मैं आपको नहीं समझा सकती गाइस, समझ रहे हो ना। जो ये समय बनने को जा रहा है ना, ऐसा समय सालों में बहुत कम टाइम में बनता है। या तो ये कुछ बिगाड़ता है या बहुत कुछ सुधार देता है, समझ रहे हो ना। बिगड़ा 2020 में बहुत कुछ है, लेकिन ये समय अब वापस इस तरीके से बनने का सेंस ये है कि कुछ चीज़ें इतनी बुरी तरीके से बिगड़ गई है कि उनको लेकर रिकवरी कैसे करना, या कुछ चीज़ें अगर नए स्तर पर एक रीबर्थ की तरह स्टार्ट होती है, न्यू बिगनिंग की तरह स्टार्ट होती है, तो उन्हें कैसे स्टार्ट करना, पर बिल्कुल फास्ट, क्योंकि शून्य से शुरुआत हो रही है। तो अब इतना समय नहीं है कि कोई इतने लंबे समय तक में इंतज़ार करे, है ना। अब सीढ़ियाँ चढ़ने वाला समय नहीं रहा है, उसमें टाइम जाएगा। अब लिफ्ट से काम होगा, समझ रहे हो ना। ये परिवर्तन है समय का। शायद मैं उतने अच्छे स्तर पर नहीं समझा पा रही आज, जितना स्तर पर ये समय बताएगा गाइस आपको। और तब देखना हमारी रीडिंग की एक एक बात, जैसे जैसे आपके लाइफ में परिवर्तन होंगे ना, रैपिडली परिवर्तन होंगे आपकी लाइफ में, कुछ अच्छे चेंजेस होंगे, मेजर चेंजेस होंगे ना। 369 की एनर्जी किस तरीके से दिखती है, 555 की एनर्जी किस तरीके से दिखती है ना। 1111 की एनर्जी आपको दिखी है, इसका सेंस ही यही है मेरे शेर, कि लाइफ में परिवर्तन होगी, एक नई शुरुआत होगी। आप खुद चाहते हो, दिल से एक्सेप्ट करोगे कि क्या शानदार लाइफ कर दी मालिक मेरी, है ना। मैं तो फालतू में टेंशन में थी, मैं तो फालतू में टेंशन में था, मेरी लाइफ तो अच्छी कर दी मालिक, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। नहीं, सीरियस लाइफ का स्टार्ट होना इसे कहते हैं। खुश रहो मेरे शेर, खुश रहो। आपके चेहरे पर मुस्काना मेरी हीलिंग का सबसे बड़ा सोर्स है, इसलिए खुश रहना सीखो। ओके, नंबर 7, कर्मा ही अच्छे किए हैं गाइस, इतने अच्छे कर्मा किए, सीड्स इतने अच्छे दिए हैं ना, एफर्ट्स इतने अच्छे लगाए हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा खासा होगा, बहुत अच्छे रिवॉर्ड के रूप में। सच में गाइस, आपका भाग्य बहुत अच्छा, फ्यूचर बहुत अच्छा है। देखो, अगर एक समय में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, इसका मतलब ये कदापि नहीं होता, कतई नहीं होता कि आपको आगे चलकर इसका फल नहीं मिले। आज मेरी एनर्जी देखो कितनी खुश है। सच में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने बैठे हुए मैं बात कर रही हूँ, सच में। कभी देखना होगा, मालिक चाहे तो कभी मिलना होगा, देखना सब मिलेंगे कभी। मालिक सच में अपने चैनल को सक्सेस दे, और कभी ऐसा हो कि हम सब मिलेगा। मेरी भी इच्छा होती है सबसे मिलने की, सबको देखने की। वैसे सच को ना, आत्मा से तो जुड़े हुए हैं ही, पर मिलना हो तो और ही अच्छी बात है, कभी होगा लाइफ में, है ना। तो ये तो आपके अच्छे कर्मा है गाइस। देखो कि आपने सीड्स इतने अच्छे
दिए हैं, बोए हैं, एफर्ट्स इतने अच्छे लगाए हैं, तो क्या आपको उनका फल की प्राप्ति नहीं होगी? कभी हम गलती से भी गलत कर जाते हैं ना, तो उसका भी अच्छा खासा फल मिलता ही है, पता चल जाता है। अच्छे लोगों के साथ क्या होता है पता है? शिकायत क्या होती है उन्हें? सुनना हम सबके साथ होती है, आपके साथ भी होती है। अगर भूल से भी, गलती से भी अगर छोटी सी गलती कर लो ना, हाथ तो हाथ सजा मिल जाती है। और फिर दिमाग में आता है, अरे मालिक, इतने गुनहगार लोग बैठे हुए हैं, इतनी गलती पे गलतियां कर रहे हैं, हम पर भी इतने अत्याचार किए, ऐसे लोगों को तो तुरंत सजा मिलती है नहीं, और बस हम कुछ कर ले थोड़ा सा, उसमें हाथों हाथ सजा मिल जाती है। ऐसा क्यों मालिक? हम्म मतलब सुधारने के लिए हम ही बैठे हैं और लोग नहीं है? मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस पुट अप करने। हम्म और इसका आंसर क्या पता है? देखो, अ, जैसे कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है, समझने की कोशिश करना, कि जहाँ पर मालिक खुद चाहते हैं ये बच्चा गलती नहीं करे, और अगर गलती करे तो हाथों हाथ सजा देकर उनमें सुधार करने की कोशिश की जाती है, कि इस बच्चे को ज़्यादा ना भोगना पड़े। ये प्यारा बच्चा है मेरा, है ना? ये छोटे स्तर पर ही फ्री हो जाए अपने कर्मा रिलीज करके। जो लोग ये बड़ी गलतियां करते हैं ना गाइस, हमसे छुपा हुआ नहीं है, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वो कभी कर्मा भुगते ही नहीं है, या उनका अंत कोई अच्छा खासा निकल जाए, ऐसा कहीं कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। सच्ची कह रही हूँ, अगर उन्होंने गलत करा है, भले आज वो उनकी लाइफ में कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिले, 100% है इसी जन्म में उन्हें भुगतते हुए आप देखोगे। आप कहीं पर भी जाकर रह जाओ, आपको वहां पर भी खबर पहुंच जाएगी, देख लेना, जो आपके साथ जस्टिस होता है। हम्म एक बात याद रखना, आज रीडिंग की एक और बात कह रही है, आप एक बचपन से लेकर कोई बात को लेकर जस्टिस की प्रार्थना कर रहे थे, मालिक ये जस्टिस मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। आज जो समस्या आपके सामने खड़ी है ना, उसको लेकर आप देख रहे हो, ये तकलीफ आपकी लाइफ में चल रही है, सालों से इसकी जो जड़ है ना, उसको लेकर भी दुख आपका खत्म होगा। अब अगर कोई ऐसे बीज बो दिए गए हैं गाइस, जिसकी वजह से आपको बार बार तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, वो बीज ही निकाल देना, इसको साफ ही कर देना गाइस। समझ रहे हो ना? ताकि ऐसा भविष्य में कभी भी आपको भोगना ही ना पड़े। ये लाइफ का सबसे बड़ा जस्टिस होता है। और बकायदा आप जो अचीव करो ना, क्योंकि द एम्प्रेस के पास में यूनिकॉर्न की एनर्जी वो उनके गोद में है। ये लाइफ की सरलता है गाइस। ये है किसी बच्चे का भाग्य इतना अच्छा कि सफलता के लिए उन्हें पीछे पीछे ना दौड़ना पड़े। सफलता खुद उनके साथ है, क्योंकि इनका माइंड जो है ना, क्रिएटिव है, बहुत अच्छी सफलता पाने योग्य इंसान है। सच्ची कहूँ, वाकई में जो नेक दिल के होते हैं ना, जो सरल होते हैं, जो सबके बारे में सोचते, भले उनके बारे में कोई सोचे ना सोचे, कहते हैं ना, आप किसी के और की भलाई का काम करो, आपके लिए मालिक खुद करते हैं। और ऐसी स्थितियों में बकायदा होता है गाइस, आपको कई सारे नुकसान की जगहों से बचा लिया जाता है, आपके साथ कई बार अच्छा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। कई बार हमारे पीठ पीछे लोग हमारे बारे में गलत करने की कोशिश करते हैं, कोई प्लानिंग वगैरह करते हैं, उनकी प्लानिंग भी फेल हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, हमारा बचाव भी हो जाता है। ये भी, आप पर कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करे, आप पर ब्लैक मैजिक का असर ही नहीं होता, और लोग परेशान होते हैं। इन्हें, इनका प्रोटेक्शन कौन करता है? आपसे पूछते भी होंगे लोग, आपकी इनकी पूजा करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपका रूटीन क्या है, ऐसी चीज़ें पूछते होंगे। किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, आड़े टेढ़े जवाब दो। सच्चे, इतने भोले मासूम कभी नहीं बनना, टेढ़े मेढ़े जवाब देना सीखो, ये काम करना, कभी भी वास्तविकता नहीं बताते। ठीक है? बस ये ध्यान रखने की कोशिश। मैं ये कह रही थी कि देखो, क्या लाइफ में अच्छा होता है, क्या अनएक्सपेक्टेड मिलता है ना, वो देखना। बाउंड्री सेट कर दी गई आपकी लाइफ को लेकर, कोई आपको परेशान कर ही नहीं सकता। दुख पीछे छूट गया, उसको लेकर बाउंड्री सेट कर दी गई, लाइफ में आप अब अच्छे कर्मों की रिवॉर्ड भोगोगे बैठकर। ओके, ये देखो, इस पर ध्यान गया, विक्ट्री, है ना? मान सम्मान खूब मिलेगा गाइस आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर गाना भाग्य साथ देने को रेडी है गाइस, हर मामले को लेकर एक नया स्टार्ट करना चाहता है गाइस भाग्य आपका। और कोई भी इंतज़ार, कोई भी डिले, कोई डिवाइन टाइम को लेकर बात, या किसी प्रकार के इंतज़ार को लेकर खेल, ऐसा कुछ भी नहीं।
क्योंकि यहाँ पर चेंज के बारे में बात आ गई ना। बहुत तड़प लिए, बहुत तरस लिए कि मालिक मुझे अभी किसी बात की आवश्यकता है, और अगर मुझे ये बताया जा रहा है कि इतने समय बाद में आपको मिलेगा, वो मेरी लाइफ में कोई महत्व नहीं रखेगा मालिक। जिस समय जिस इंसान को जिस बात की आवश्यकता उस समय में अगर वो मिल जाए तो वो वरदान से कम नहीं है, और समय निकलने के बाद में मिले तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती। जैसे किसी बंदे को प्यास है और उस समय अगर उन्हें ठंडा पानी नहीं, अगर पानी मिल जाए, पानी की आवश्यकता है ना, वो मिल जाए ना, तो वही इनफ है। वो उनके लिए अमृत से कम नहीं है। प्यास मरने के बाद में अगर उन्हें कोल्ड ड्रिंक मिले, है ना, उन्हें ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर मिले, कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि तब तक मैं प्यास मर चुकी होती है। बट आपको ऐसा नहीं करना ना, आपकी लाइफ में ऐसा होगा मेरे शेर, ठीक है। कोई कामनाएं आपकी ख़त्म नहीं होगी, कोई कामना ऐसी नहीं जो अधूरी छूटेगी। ये मैंने क्यों कहा, मैं समझाऊं। नंबर 7 से आपको इस वजह से कनेक्ट किया जा रहा है, और इस वजह से आपका झुकाव इस नंबर की तरफ हो रहा है। इसने तकलीफ भी दी है, यही हील करेगा। मालिक ने जो चिंता दी तो दूर करेगा वो ही, है ना। यही नंबर आपकी चिंता को दूर करने में मदद करेगा। यही नंबर आपके सुख में बढ़ोतरी वृद्धि ये करने में मदद करेगा। ये अनएक्सपेक्टेड इतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, जो ये खुद आपके बनाए हुए कर्मा है गाइस, बनाए हुए कर्मा है। इस वजह से लाइफ में कभी भी अगर संघर्ष की स्थिति बनती है, कभी कुछ चीज़ें ऐसी चलती है जो एक समझ से परे होती है ना, मान लो कभी कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आए, अब क्या किया जाए, तब क्या करना चाहिए, एक बार रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, है ना। रोना नहीं है, शांत रहने की कोशिश करना, पानी ज़्यादा पिया करो ऐसी स्थिति में, और एक 5 मिनट के लिए मेरी बात मानकर, ठीक है, अनुलोम विलोम 5 मिनट के लिए सिर्फ, और शांत हो जाओ। जितना गुस्सा आए ना, तब कोई फैसला लेना ही नहीं है, चाहे कितनी जल्दबाजी हो, नहीं करना तो नहीं करना कोई फैसला। शांत शांत शांत, क्योंकि अगर 5 मिनट की देरी होती है ना, तो पता नहीं कितने महीनों या सालों की परेशानी से हमें बचा लिया जाता है। गुस्से में थोड़ा रुक जाना बेहतर होता है, या ऐसी स्थितियाँ बन जाती है जहाँ समझ से परे बात होती है, थोड़ा रुकना बेहतर होता है, और तभी हम पेशेंस नहीं रख पाते। लेकिन एनर्जी को बैलेंस करना इसी को कहते हैं, जो मैंने कहा, अनुलोम विलोम करो। हम खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा यूनिवर्स पर बिलीव करने की कोशिश करते हैं, वो संभालने वाले बेटे मैं मेरी खुद की जिम्मेदारी नहीं हूँ, है ना, मैं ईश्वर की जिम्मेदारी हूँ। मेरा काम है कर्म करना, अब उसके फल मुझे कब ला कर देना है वो ईश्वर जाने, वो मेरी ड्यूटी नहीं है ना जी। इस बात पर थोड़ा सा ना, मैं ये नहीं कह रही भाग्यवादी होकर चलो, व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में आपके भाग्य के अच्छा होने के बारे में बात करता है, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहती कि भाग्यवादी बनकर चलो। आपकी किस्मत में 100% चीज़ें अच्छी लिखी हुई है ना। कोई कह दे कि आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, 100% आपका भाग्य आपके लिए सब कुछ ला कर दे देगा। मैं फिर भी कहूँगी गाइस कि तब भी भाग्य के भरोसे मत बैठना, तब भी मेहनत करना मेरे शेर, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो मालिक ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, अगर इनका इस्तेमाल हम अच्छे से कर ही नहीं पाए, फिर इनका मतलब भी क्या है। भाग्य से हमें जो मिले उन्हें सर आंखों पर रखो, लेकिन अपनी मेहनत के आधार पर भी कुछ अचीव करने की कोशिश करो, वो बेहद ज़रूरी है। अपने पंखों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ना। ये समझना गाइस, ये मैं कैसे समझाऊँ, ये कभी आपको मुसीबत में गिरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि समय है, कब परिस्थितियाँ कैसी बन जाती है गाइस हम नहीं कह सकते। कब किस इंसान का कैसा व्यवहार देखने को मिले नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपके पास हुनर होगा, या आपको परिस्थिति में खुद को संभालना आता होगा ना, तब आपके लिए मुसीबत वाला समय होता है ना, वो मुसीबत वाला समय नहीं बनता। वहाँ से आप अच्छे से पार कर जाते हो, और किसी का नियंत्रण, किसी का दबाव नहीं रहता आप पर। समझ रहे हो ना। द ड्रीमर, सपने साकार होंगे, मैंने तो यहीं पर कह दिया था आपको
कि आपके जो भी सपने हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, विल बी वेरी सक्सेसफुल। सच में जो भी सपने हैं वो साकार हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखो कि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। ट्रेवल भी बन सकता है, एक न्यू सर्कल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। इसके बारे में कहा जा रहा है ये भाग्य आपका लेकर बैठा है जो इस स्थिति के बारे में है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी आ गई तो अनएक्सपेक्टेड ही चीज़ें कुछ करती है। यहाँ पर फिर से एक नई स्टार्ट के बारे में, यहाँ पर देखो एक बाउंड्री को बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक गेट ओपन होते हुए जहाँ से केवल मात्र ब्लेसिंग आती है। एंजल्स खड़े खड़े आपको देख रहे हैं कि आप एक समय में कितने दुखी थे, रो रहे थे, और आज आप कितने खुश हो। आपकी लाइफ में जो नई स्टार्ट हुई है, आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसे देखकर एंजल्स बहुत प्रसन्न है। अब उनकी खुशी आपको कैसे फील होगी? आपके आसपास में बर्ड्स जो है ना, ये बड़ी अलग एनर्जी में आपको दिखेगी। देखना बर्ड्स का झुंड आपको बहुत दिखेगा, चहचहाती हुई एनर्जी उनकी ऐसी जबरदस्त देखने को मिलेगी। आपको पता चल जाएगा ये बहुत खुश है। प्रकृति इशारे देगी आपको, पेड़ पौधों के हिसाब से, हवाओं के हिसाब से, कैसे भी आप स्वतः समझ जाओगे मेरी खुशी में मालिक कितना खुश है, मेरी एंजल्स कितना खुश है ना। प्रेम का एहसास होता है ना, वहाँ पर शब्द या जुबान काम में लेने की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पर एहसास एहसास को फील कर जाता है। तो ये चीज़ें आपको फील होगी कि मेरी खुशी में एंजल्स, मेरे मालिक कितना ज़्यादा खुश है मेरी लाइफ में नई स्टार्ट करने के लिए। हाँ, बताया था ना रीडिंग में, जितनी शिकायत करनी है जी भरकर कर लो, लिस्ट बना लो, ठीक है। ये लिस्ट आप खुद फाड़ कर फेंकोगे कि मालिक ने जितना दुख दिया है ना, या लाइफ ने जितना दुख दिया, मालिक तो क्यों देंगे हम तो बच्चे हैं उनके, है ना। लाइफ ने जितना भी दुख दिया है ना, दिया जो दिया, लेकिन लाइफ ने लाइफ में इतनी खुशी दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी सफलता दी है कि मैं मेरे पीछे के सारे दुख भूल गई। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो वाली बात समझ रहे हो? ओके, नंबर 3 की एनर्जी। आप वो करो जो आपको पसंद है गाइस, है ना। अपनी ज़िद को वहाँ पर काम में लगाओ जो आपकी सूझबूझ कहती है, आपकी ब्लेसिंग कहती है आपको, या जो आपको करना अच्छा लगता है। आप अपने आधार पर कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करोगे, या तो बिजनेस स्टार्ट करोगे आप, या अपना कोई काम स्टार्ट करोगे गाइस, लेकिन होगा। और जो करोगे ना उसमें ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस है। और वही चीज़ आपको नंबर 7 कहना चाहिए, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ ला कर देगी गाइस, देख लेना। थोड़ा आशावादी रहने की कोशिश करो, सकारात्मक रवैया रखो गाइस, इतना पॉजिटिव ऑरा रखो कि वाकई में खुशियों की चुंबक बनकर खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित करोगे। और यही होगा, देखना। मैं ऐसे ही आपको ना टैक्स नहीं दिए हैं आपके बारे में पता है मुझे, है ना। मैजिक को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हो आप। अपॉर्चुनिटी कुछ इस प्रकार की भी आएगी, है ना। बस अपनी क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश करो, उसे समझो गाइस। यहाँ पर तो पक्का कहा जा रहा है कि आपके दिमाग में है कोई आइडिया है कि थोड़ा समय जो है ना मेरे हिसाब से बन जाए, ठीक है। थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लो, फिर कोई बिजनेस के बारे में सोचा हुआ है, या कोई काम के बारे में सोचा हुआ है, या अभी आपके माइंड में चल तो रहा है, रीडिंग देखते वक्त भी चल रहा है जी, कि ये करना है। 2-3 चीज़ों के बारे में अब उसमें क्लैरिटी नहीं है क्या करना है। जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, क्योंकि लास्ट का कार्ड यही आ गया कि आपकी इतनी दी हुई मेहनत जो है ना, ये भी मेहनत का ही कार्ड है, कि आपकी इतनी दी हुई मेहनत है ना, किस तरीके से फल कर देखो, कितनी अच्छी एनर्जी के रूप में आपके सामने आएंगे, है ना। बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ आप जियोगे, आप खुद को बिल्ड करोगे गाइस, खुद को बनाओगे, है ना। मतलब स्पेशल फील करना खुद के लिए, खुद की इज्जत करना सीख जाओगे गाइस, खुद की बहुत इज्जत रेस्पेक्ट करोगे। अपने दम पर कुछ करना चाहते हो और वो होगा। देखो यहाँ पर भी बर्ड की एनर्जी, यहाँ पर भी बर्ड की एनर्जी। कहा ना ये आपको कोई मैसेज दे रहे, मैसेंजर है ये आपके लिए। इनको दाना दिया करो गाइस। अगर आपके रोक रुकावट ज़्यादा आते हैं ना काम में, या सर में भारीपन रहता है, एकाग्रता नहीं रहती ना, तो इनको कुछ बर्ड्स को ना दाना दिया करो,
ये बहुत सही रहेगा। ऐसे सिंपल तरीके से ही देना है। छत पर डाल दो थोड़ा बहुत, लोग कहते हैं नहीं डालना चाहिए, पर मैं कहूँ कि करना चाहिए गाइस। जहाँ भी आपको व्यवस्था मिले, कोई अच्छा काम करने का मौका मिले ना, उसे तनिक भी मत छोड़ो आप। समझ रहे हो ना? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाउल रखो ठंडे पानी का, थोड़ा ठंडा पानी लेकर बाउल में भरकर रखो आप। समझ रहे हो ना? हम भी प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये बेजुबान जीव कैसे बर्दाश्त करते होंगे। थोड़ा सा दाना, थोड़ा पानी रख देते तो हमारे क्या फ़र्क पड़ता है ना जी? करना गाइस, प्लीज़ करना। हाँ, ये देखो यहाँ पर भी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो आपको बोल्ड करे, करेज लेकर आए, आपको आशावादी करे, एक्शन लेने के लिए विवश कर दे, ग्रोथ लेकर आ जाए, और बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो है ना, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट होकर ट्रांसफॉर्मेशन पर ही रीडिंग आकर रुकी है। चलो अच्छा है, खुश रहने की कोशिश करना, इतिहास ही बनाओगे। इतिहास बनाने का मतलब क्या है? स्टार दिख रहे हैं आपको इन दिनों में, स्टार की एनर्जी, इसका सेंस है नेम फेम मिलना, एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस का मिलना आपको। शुरू से शुरुआत कर रहे हो, इसलिए मालिक का साथ आपको मिलकर रहेगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर और मालिक पर बिलीव करना, अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखना का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहो और आपकी ऊर्जा आपको सपोर्ट ना करे या मालिक आपको सपोर्ट ना करे, है ना? हम अच्छी नीयत से कोई काम की शुरुआत करते हैं तो अच्छी इंटेंशन के साथ मालिक का आशीर्वाद अपने आप जुड़ जाता है। समझ रहे हो ना? तो बस निश्चिंत रहो, खुश रहो, जो इतिहास बनेगा ना उसके लिए रेडी रहो गाइस। बहुत अच्छे नाम से आपको सम्मानित किया जाएगा, देखना। नेम फेम का मिलना आपको, और प्यार मिलना। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।